बीमारियों के कदीम तरीक़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ड्राई नीडलिंग आ जाती है, फिजियोथेरेपी आ जाती है, हिजामा जिसे अब कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें तब की जाती थी। फिजियोथेरेपी दर हकीकत वर्जिश करने और जिस्म को हरकत देने का एक तरीका है जो आपकी बेशुमार बीमारियों का इलाज भी है। उन्हीं में से कुछ बीमारियां कमर दर्द, शटिका पेन और जोड़ों का दर्द भी है, जो फिजियोथेरेपी या कुछ मखसूस एक्सरसाइज के ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं। तो ये बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन भी होती जा रही है और हर उम्र के लोगों को लाहक भी हो रही है। थोड़ी सी अगर हम एहतियात बरत लें और थोड़ा सा इलाज हम कर लें तो इनसे हम बच सकते हैं। तो जनाब, इन तकालीफ-देह बीमारियों से हम पीछा कैसे छुड़वाएं, इस हवाले से बात करते हैं। क्या क्या तरीक़ाकार मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। डॉक्टर वकार अली फिजियोथेरेपिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वकार, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर वकार, सबसे पहले तो हमें बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने बताई कि कदीम ज़माने में भी बीमारियां होती थी जो आज भी हैं, लेकिन तरीका इलाज थोड़ा सा डिफरेंस होता था। थेरेपी के थ्रू भी की जाती थी। फिजियोथेरेपी एक्चुअली में है क्या, और इसके थ्रू कितने इलाज हैं और कितनी बीमारियों के इलाज हैं जो हम कर सकते हैं? एक्चुअली ये एक बहुत ही वास्ट डोमेन है, ठीक है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे कि बैक पेन की तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिसमें जैसे कि लंबा स्ट्रेटनिंग हो जाती है, मस्कुलर स्पैस्म हो जाता है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, उसकी वजह से आपको पेन आना शुरू हो जाता है, या डिस्क बल्ज आ जाता है, डिस्क हर्निएशन हो जाती है। इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह जैसे कि आपने शियाटिका का नाम लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका डिस्क बल्ज आया है, आपके मोहरों के अंदर जो डिस्क है वो स्लिप किया है और आपकी किसी जो शियाटिक नर्व है उसको प्रेस करने लग गई है, ठीक है। उसकी वजह से आपके नीचे टांग में रेडिएट करने लग जाता है पेन। पहले तो सिर्फ यही था कि आप यहाँ फिर मेडिकेशन पे रहो, साल हर साल मेडिसिन पे खाते रहो, ठीक है। अगर मेडिसिन नहीं खाओगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि आप चले जाओ सर्जरी की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास तीसरा कोई हल नहीं था, ठीक है। लेकिन मेडिसिन अगर आप ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहोगे, आपको पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपके स्टमक का प्रॉब्लम आ जाता है, बाकी आपके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं उससे, ठीक है। और दूसरी साइड पे देख लें, अगर सर्जरी की तरफ चले जाएं, उसकी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था, ठीक है। उसको जदीद तरीक़ों से, जदीद मशीनरी के थ्रू, एक्सरसाइजेज के थ्रू जो है पेशेंट्स को रिकवर किया जाता है। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है उसकी कंडीशन को देख के उसकी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कौन सी मोडेलिटीज़ की ज़रूरत है, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वो हर बॉडी के साथ वेरी करती हैं। हर एक्सरसाइज या हर मशीन एक ही हर पेशेंट पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वेरी करती हैं। ये आपका डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ आया इस पेशेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट मोडेलिटीज़ का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, सबसे पहले जब पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो वो बहुत पेन में होता है, उसको आते ही साथ हम एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकते, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी ही पेन में है। तो जब वो पेन में है तो वो कैसे एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा उसके लिए। जब वो आ जाएगा आपके पास क्लिनिक पे, सबसे पहले उसके पेन को रिड्यूस करना है आपने। वो कैसे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट जो होती हैं वो आपके पास मोडेलिटीज़ हैं, मशीन्स हैं। फॉर एग्जांपल थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होता है, आपके पास डिफरेंट स्टिमुलेटर्स होते हैं, नर्व स्टिमुलेटर होता है, मसल स्टिमुलेटर होता है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिससे सबसे पहले तो उसका पेन फौरी उसी टाइम रिड्यूस किया जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है फिर उसको दूसरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिसमें एक्सरसाइजेस भी और डिफरेंट मैनुअल टेक्निक्स भी शामिल होती हैं। इस तरह उसका तरीका इलाज हो, फिर वो आगे बढ़ता जाता है। और लेकिन मुझे बताइए कि जैसे माइग्रेन की एक प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, वो मेडिसिन से भी नहीं ठीक होती, वो अपना टाइम स्पेन लेकर ही जाती है, लेकिन क्या फिजियोथेरेपी के थ्रू हम इसको भी कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। माइग्रेन होता है क्या, एक्चुअली आपका आधे सर का दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मोस्टली इस वजह से होता है कि आपका जो सर्वाइकल है ना, वहाँ पे आपके स्पैस्म हो जाता है। स्पैस्म क्या हो जाता है, आपके पट्टे अकड़ जाते हैं आपके सर्वाइकल के, ठीक है, बहुत टाइटन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सर्वाइकल जो अल्लाह पाक ने बनाई हुई आपकी सर्वाइकल होती है सी शेप्ड होती है, ठीक है। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, आपके डिफरेंट जो है ना वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, जिनमें से एक प्रॉब्लम
माइग्रेन है। तो उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ स्ट्रेचेस होते हैं, ठीक है। वो जो है वो करके आप उससे जो छुटकारा पा सकते हैं। उसमें आप कोशिश ये करें, अगर कोई ऑफिस वर्कर्स हैं, ठीक है, उसमें ये वो क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप यूज़ करें, हमारा पिछले आप देखें 10-20 साल के अंदर सारा हमारा काम जो है वो लैपटॉप्स पे, मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। हमें इसी के साथ एडजस्ट करना है और इसी को साथ लेके आगे चलना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि अगर आपने चीज़ों को सेटल डाउन करना है कि आपका लैपटॉप आपके आई लेवल पे हो, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है, आप नीचे गर्दन करके सारा दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आपके मसल जो है वो स्पैज़ में चले जाएंगे, आपकी जो सर्वाइकल है वो आपकी जो डी शेप हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है वो एक तो शोल्डर पेन की बहुत ज़्यादा, नेक पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत करती है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है या काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है। ये क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में जिसकी वजह से हमें ये दर्द शुरू हो जाते हैं? ऑब्वियसली एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सबसे पहले मेन रीज़न तो ये है। आप पहले देखें कि कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी होती थी, हम कोई ना, जब से मोबाइल फ़ोन यूसेज बढ़ा है, हमारा लैपटॉप की तरफ ध्यान हो गया, तो हमारा जो है ग्राउंड्स की तरफ, पार्क्स की तरफ जो ध्यान बिल्कुल कम हो गया, कोई भी नहीं जाते। पहले तो माएँ बच्चों को बाहर कहती थी कि बेटा घर आ जाओ, अब माएँ बच्चों को कहती हैं बेटा थोड़ी देर बाहर खेल के आओ, ठीक है। तो ये आपको चाहिए कि आपको एक तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, अपनी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करना है। अपनी चेयर जो है फॉर एग्जांपल पोस्चर बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली वो आपने सेट करना है। उसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि आप मूवमेंट करें, एक्सरसाइजेज आपकी होती रहें डेली बेसिस पे। अगर कोई नहीं कर सकता तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5